जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान जल्द ही होने जा रहा है और अच्छी बात है। किसी भी समय पार्लियामेंट सेशन में चुनाव आयोग जो है वो राज्यसभा में चुनावों का ऐलान कर सकती है और जम्मू कश्मीर से कौन कौन कैसा व्यक्ति राज्यसभा में जाना चाहिए इसका फैसला तो अवाम करेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और बेहद तेज़ी के साथ मीडिया ये खबर फैला रहा है कि पार्लियामेंट के सेशन में रियासत के दर्जे की वापसी का बिल भारतीय जनता पार्टी ला सकती है। इसमें कोई सच्चाई नज़र नहीं आ रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है और कि उसने बहुत बड़ी गलती की है आर्टिकल 370 को तोड़ करके। और यहां तक आर्टिकल 370 का सवाल है, जम्मू कश्मीर के डोगरा महाराजा हरि सिंह जी ने, हमारे बुजुर्गों ने आर्टिकल 370 1927 में जम्मू कश्मीर की आवाम की ज़मीनें नौकरियों की हिफाजत के लिए आर्टिकल 370 स्टेट सब्जेक्ट स्पेशल स्टेटस हमको दिया था। अब भारतीय जनता पार्टी अलग अलग लोगों से, बुद्धिजीवियों से और खुद भी आर्टिकल 370 का जिन भारतीय जनता पार्टी को सोने नहीं दे रहा है। मैं आज भी किसी बड़े व्यक्ति का, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो समाचार पत्रों में आया हुआ है, अवाम भी जानती है कि वो ये कह रहे थे कि आर्टिकल 370 अंबेडकर साहब नहीं चाहते थे। अरे साहब, आप कैसी बात करते हैं? अंबेडकर साहब नहीं चाहते? अंबेडकर साहब के संविधान ने ही तो आर्टिकल 370 3 बार आज़ादी के बाद, 1947 के बाद, 1950 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको कंफर्म किया था आर्टिकल 370 को। और फिर उसके बाद पार्लियामेंट में 3 बार लाइफ टाइम के लिए इसको बढ़ा दिया गया। 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटाने से मना कर दिया कि इसको हटाया नहीं जा सकता आर्टिकल 370 को। अब बताइए, हमारे साथ बड़े बेइंसाफी हुई है जो हमारा आर्टिकल 370 को हटाया गया। और आर्टिकल 370 के बाद अगर पूछे जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वो क्या फायदा हुआ और राज्य के लोगों को क्या फायदा हुआ? नुकसान तो जम्मू कश्मीर की पहचान का हुआ, हमारी शनाख्त, हमारे वकार, हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास का हुआ। हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए 5 अगस्त 2019 के बाद, हमारे कारोबार ठप हो गए, रोजगार चले गए और तानाशाही और गुलामी की नीचे हम दब गए। इसलिए आर्टिकल 370 का जिन भारतीय जनता पार्टी को सोने नहीं दे रहा और भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनावों में कभी भी असेंबली में और ना ही जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बना पाएगी। इसलिए जो ये लोग दलील दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मानसून के सत्र में, पार्लियामेंट के सेशन में रियासत के दर्जे का बिल ला सकेगी, ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है अगर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया तो यहाँ पे फिर से असेंबली के चुनाव करवाने पड़ेंगे और अगर असेंबली के चुनाव हुए तो इनके 28 एमएलए फिर बन नहीं पाएंगे। और इसीलिए 90 एमएलए भी जितने हैं उनमें दमखम नहीं है और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि रियासत का दर्जा वापस आए, क्योंकि 90 के 90 एमएलए वो जानते हैं कि हमारी 2 लाख रुपया तनख्वाह है, 5 लाख रुपया हमने इसी 5 सालों में करवा लेनी है, लोगों का काम हो या ना हो, भाड़ में जाए रियासत का दर्जा। लेकिन कितने गद्दार लोग होते हैं जो जहां पे जिस सरजमीन ने उन्हें जन्म दिया उसकी वो शनाख्त को, वकार को बचा ना सके। और कैसे लोग होते हैं वो कि उनका खून जो है वो पानी हो गया है कि अपने बुजुर्गों की विरासत, पगड़ी, मान सम्मान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल, पहाड़ियों की विरासत को आप सम्मान ना दे सके सिर्फ इसलिए कि आप एमएलए हैं। अगर आपने मांग की फिर से आप चुन के आए या ना आए, इसलिए गाड़ी, लंबी लंबी गाड़ियां, काफिले, जैमर, एस्कॉर्ट्स, झूम लीजिए, झूठ लीजिए, फिर से ये पता नहीं शान शौकत मिले कि नहीं मिले। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये गलती नहीं करेगी और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसका ऐलान हो सकता है, बाई पोल्स का भी ऐलान हो सकता है, कारपोरेशन, पंची, सरपंचिस, पंचायतों के भी चुनाव हो सकते हैं, उसका फैसला भी हो सकता है। लेकिन आवाम से मैं पूछूंगा, कहूंगा कि ऐसे लोगों की नॉमिनेशन
राज्यसभा के लिए होनी चाहिए, वो आप तजवीज़ करें, वो आप बताएं कौन राज्यसभा के लिए सही नुमाइंदा है। और अलायंस की सरकार को भी कहूँगा कि एक जम्मू का डोगरा बेटा जिसने 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत के दर्जे की आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस की जंग लड़ी हो, जो अभी भी जंग लड़ रहा है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, जिन शर्तों के ऊपर असेशन जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्टिस्तान का भारत के साथ हुआ है, और जो पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करा के भारत का हिस्सा बनाना चाहते हैं, उस डोगरा बेटे को राज्यसभा के लिए अलायंस सरकार को नॉमिनेट करना चाहिए, और ना कि किसी हारे हुए रिजेक्टेड एमएलए, मिनिस्टर, एमएलसी को राज्यसभा में भेजा जाए। और मैं अलायंस की सरकार को भी कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की रियासत के दर्जे के ऊपर जितनी आपको तेज़ी लानी चाहिए, 90 के 90 एमएलए नहीं ला रहे हैं, इसलिए आप असम्बली का सेशन बुलाएं, वहाँ पे डिबेट करें कि मरकज़ की सरकार, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब रियासत का दर्जा क्यों वापस नहीं कर रहे। और वजूहत मैंने बता दी है कि वो रियासत नहीं देना चाहते हैं। अगर रियासत दी तो फिर से असम्बली के चुनाव होंगे, और अगर असम्बली के चुनाव होंगे तो 28 उनके एमएलए चुन करके आएंगे या नहीं आएंगे, ये उन्हें जानकारी नहीं है। और फिर वो तो ऑपरेशन लोटस के तहत खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कई एमपीज को उन्होंने पीछे से बैकअप कर रहे हैं। अफवाहें, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को एलजी बनाने की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं जो इस काबिल ही नहीं है कि उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर, हम तो मांग कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर का कोई लोकल स्टेट सब्जेक्ट होल्डर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज हो, जुडिशरी से हो, आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो, या कोई आर्मी का ऑफिसर हो। हमारा विजन डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर है। तो इसलिए वो जो जिन व्यक्तियों के नाम एलजी के लिए चल रहे हैं वो बेकार के व्यक्ति हैं, डेड वुड हैं, वो नहीं चल पाएंगे, उसको वो हमें सरकार नहीं है। और अब ऑपरेशन लोटस के तहत ये भी कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को न्योते दे रहे हैं कि आप हमारे साथ सरकार बना लीजिए, हम रियासत का दर्जा दे देंगे, और फिर ये भी करेंगे हम कि दोबारा चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही कर लेंगे।